वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। तो जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये आपको आगामी परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इन्हें देखा करें। जो नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी आपने अवश्य नोट करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो को। तो इससे पहले हमने आपका लाइव सेशन भी लिया था, परंतु कुछ कारणों से लाइव सेशन पूरा नहीं हो पाया। तो अब हम ये आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके समक्ष लाए हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। अपनी कॉपी पेन अपने पास रखना है आपने, क्योंकि जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे नोट कर देना है। ये देखिए, ये आ गया उपन्यास वाला सेक्शन। तो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। तो जो हिंदी का पहला उपन्यासकार है, इनमें है लाला श्रीनिवास दास का नाम। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिएगा, काफी ऐसे एस्पिरेंट भी रहते हैं, वो कहते हैं कि आपने टिक पहले क्यों लगाए हुए हैं। देखिए, ये आपका फिलहाल मॉक टेस्ट तो नहीं है, ये आपके लिए फास्ट रिवीजन क्लास है, इसलिए टिक लगा के रखे हैं कि आप जल्दी जल्दी अपने प्रश्न भी पढ़ें और उत्तर भी देते रहें। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां पर जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। पेड मेंबर है उन्हें व्हाट्सएप में मिल जाएगी, जो पेड मेंबर नहीं उन्हें टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, वहां पर जाकर भी आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो प्रश्न संख्या 2, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु को। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प ए, सी नहीं, ए सही हो जाएगा। अगला है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के, ये गलत लिखा है। एक सुजान सौ अजान, इस तरह से नाम होगा ये। एक सुजान सौ अजान, ये उपन्यास विधा की रचना है। कौन इसके उपन्यासकार होंगे, तो विकल्प बी, बालकृष्ण भट्ट इसके उपन्यासकार होंगे। अगला प्रश्न है 4, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। तो जो बालकृष्ण भट्ट है, इनके उपन्यासों का मूल स्वर क्या होगा, तो ये होगा सुधारवादी एवं उपदेशमूलक इनके उपन्यास होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 5, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को है। अर्थात हिंदी में जासूसी उपन्यास किसने लिखने शुरू किए थे। तो जो नाम होगा यहाँ पर विकल्प भी, गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किया था। कोई भी क्वेरी हो अब आपकी, अगर व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। अगर हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहते हो तो इसके लिए भी आप क्वेरी नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पे आप कर सकते हो। ये जो आपके लिए नोट्स होंगे एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। अगला देखिए, हिंदी का पहला, ये हो गया। फिर प्रश्न है यहाँ पर 6, क्या पूछा गया इसमें, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है। तो यह श्यामा स्वप्न। किसके द्वारा इसे लिखा गया है, ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा इसे लिखा गया है। विकल्प बी। फिर प्रश्न 7, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सेंटफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी में अनुवाद किसने किया। अनुवाद किया बंशीधर जी के द्वारा। विकल्प सी। अगला है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन हैं, तो ये होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 9, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, ये कथन किसका होगा। तो ये कथन हो जाएगा यहाँ पर आपका बालकृष्ण भट्ट जी का। विकल्प सी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 10, इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी का वो उपन्यासकार था बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखनी शुरू कर दी थी, ऐसी धूम मचाई थी इन्होंने। देखो, इतने इतने महान साहित्यकार हुए हैं।
प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो ये थे गोपाल राम गहमरी, विकल्प डी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे? तो ये होंगे हरिऔध। फिर आगे मिलान वाला प्रश्न है, इसमें मिलान करना था। पूछा गया है अधखिला फूल किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। नूतन ब्रह्मचारी ये किसकी रचना हो जाएगी? नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट की रचना। और परीक्षा गुरु किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की। परीक्षा गुरु ये होगी नरेंद्र मोहिनी, ये देवकी नंदन खत्री की हो जाएगी। इस प्रकार से ये मिलान सही होगा, याद रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं प्रश्न। फिर प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया आपका 14, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सीधे जाते हैं हम सत्य विकल्प की तरफ। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ हैं ये। फिर प्रश्न है 15, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मुंशी प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार करना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 16, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका होगा? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन होगा ये। फिर है 17, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जो गोदान उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1935 सी। अगला है 18, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये तीनों तो जयशंकर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास होंगे, परंतु आदर्श हिंदू इनका उपन्यास नहीं होगा। किसका है ये उपन्यास? लज्जा राम मेहता का। फिर प्रश्न है 19, इसमें पूछा गया है दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यासों में अभिव्यक्ति मिली है? तो ये मिली है आपकी निर्मला में, विकल्प डी। अगला है यहाँ पर 20, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो ये सेवा सदन में उठाया है, विकल्प ए। फिर देखिएगा प्रश्न 21, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो जो प्रेमचंद हैं इन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो देखिए सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखना, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये सारे सही विकल्प होंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला देखिए 23, इसमें पूछा गया प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो जो मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक ग्रंथ है तो वो होगा गोदान। गोदान के पात्र कौन कौन से हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है 24, हिंदी के उस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है। तो वो कौन होंगे? तो वो हैं आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये होंगे प्रेमचंद, विकल्प डी। फिर प्रश्न है 26, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाई दिया गया है? तो ये दिखाई दिया गया है गबन में। गबन में चीजें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है 27, इसमें पूछा गया है प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? देखिए प्रसाद जी के द्वारा नाटक भी रचे गए हैं, काव्य भी रचे गए हैं और उपन्यास भी रचे गए हैं, कहानी भी रची गई है। तो कंकाल तितली तो इनके पूरे हैं, परंतु इरावती इनका अधूरा उपन्यास होगा, विकल्प सी। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तितली में है, विकल्प बी। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जयशंकर प्रसाद कृत तितली, इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1934, विकल्प बी।
किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया है? भिखारिणी। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम क्या होगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। विकल्प डी। फिर आगे फिर से ये मिलान वाला प्रश्न आ गया है, तो इसका मिलान करते हैं। वयम रक्षाम ये किसका उपन्यास हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री का। भिखारिणी ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। कंकाल ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। और कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद का। ये सही विकल्प होगा, इसका मिलान कर लेना आप आगे। फिर प्रश्न है 33। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास है जो, इसकी रचना किसने की है? चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना पांडे बेचन शर्मा उगर के द्वारा की गई है। फिर प्रश्न देखिए 34, इसमें पूछा गया है वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो ये होंगे पांडे बेचन शर्मा ही। इन्होंने वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों का कथा वस्तु बनाया था। फिर है 35। उगर जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम है। तो उगर जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम है ऋषभ चरण जैन। विकल्प बी। फिर है 36। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उगर का नहीं है? तो देखिए, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जाजी, दिल्ली का दलाल, वेश्यापुत्र। इनमें से जो सही विकल्प होगा तो वो होगा वेश्यापुत्र। ये उगर जी का नहीं है, बाकी तीनों उगर जी के होंगे। फिर है 37। इसमें पूछा गया है कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो जो ऋषभ चरण जैन का नहीं है तो वो होगा फागुन के दिन। बाकी चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचारी, दुराचार के अड्डे ये तो होंगे। फिर है 38। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जो वृंदावन लाल वर्मा है ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है 39। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो जो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं होगा तो वो होगा मृगनयनी है, माधव जी सिंधिया है, विराटा की पद्मिनी है, कंकाल नहीं होगा इनका। विकल्प डी। फिर है प्रश्न 14। अप्सरा, अलका, निरुपमा जैसे उपन्यासों के लेखक कौन होंगे? अप्सरा, अलका, निरुपमा ये उपन्यास विधा की रचना है और कौन इसके रचनाकार हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। विकल्प बी। फिर प्रश्न 41। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता है, सही है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, ये भी सही है। चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया गया, ये भी सही है। इस आधार पे सही विकल्प होंगे सही, तो डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो जो प्रेमचंद के उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है तो वो होगा कर्मभूमि उपन्यास। विकल्प बी। फिर देखिएगा प्रश्न यहाँ पर 43। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? गोदान उपन्यास को। प्रश्न संख्या 44। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि नाम से। प्रश्न संख्या 45। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो जो जैनेन्द्र हैं ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार होंगे। अगला है 46। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? तो जो आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर होंगे फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प सी। अगला 47। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम हो जाएगा जैनेन्द्र। अगला है 48। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो जो सुहाग के नूपुर है ये अज्ञे का उपन्यास नहीं होगा। बाकी शिखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप ये तीनों ही अज्ञे के उपन्यास हो जाएंगे। अगला है 49। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र ये तीनों तो जैनेन्द्र के उपन्यास होंगे, परंतु प्रेत और छाया ये नहीं होगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है?
तो जो जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र, ये तो हो जाएंगे इलाचंद्र जोशी के उपन्यास, परंतु व्यतीत ये उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं होगा। अगला है 51। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो जो जैनेंद्र हैं ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं होंगे, बाकी यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय, ये तीनों ही होंगे। तो यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर होगा सी, ऊपर होगा डी। फिर है 52। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो जो झूठा सच उपन्यास है इसके लेखक का नाम हो जाएगा यशपाल, विकल्प सी। अगला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकार के मिलान का। दादा कॉमरेड, ये किसका उपन्यास हो जाएगा? यशपाल जी का। अमृत और विष, ये किसका हो जाएगा? अमृत और विष ये हो जाएगा आपका अमृतलाल नागर का। चित्रलेखा ये आपका भगवती चंद्र वर्मा का। पर्दे की रानी ये हो जाएगा इलाचंद्र जोशी का, ये ज्ञात रखिए आप लोग। अगला है 54। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? अमृतलाल नागर। तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मानस का हंसी। ये दोनों आपने नोट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर है 56। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए, इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, बिल्कुल सत्य। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, ये भी सही होगा। तो इस आधार पर कौन सा विकल्प चयनित होगा यहाँ पर? विकल्प डी, उपयुक्त सभी सही होंगे। अगला है 57। इसमें पूछा गया इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासकार होंगे। 58। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो सही जो विकल्प होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 59। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें जो असत्य होगा उसका चयन करना है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, ये तो सत्य है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी सत्य है। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, ये भी सत्य है। चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है, नहीं, ये इनका नहीं होगा, ये बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। अगला देखिए 60। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? जो नहीं है तो ये दिव्या, बाकी नामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों तो होंगे। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 61। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो राग दरबारी नामक उपन्यास है इसके रचनाकार हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल। अगला है 62। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण मिलता है? तो शिवपालगंज नामक गांव का। बेलारी का मिलता है गोदान में। अगला है 63। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो ये राग दरबारी में, विकल्प बी। अगला देखिए, इस सूची को मिलाना है, एक तरफ कृति दी गई है, दूसरी तरफ कृतिकार। अगर हम इसे मिला लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। आधा गांव, राही मसूम, रजा, अलका, अलग अलग बैतरणी, ये हो जाएगी आपकी शिव प्रसाद सिंह। अगला है पानी के प्राचीर, ये किसका हो जाएगा? रामदर्श मिश्र का।
रतिनाथ की चाची, ये हो जाएगा नागार्जुन। फिर प्रश्न है 65। पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी। इसके पश्चात अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 66। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र हैं वैद्य जी। किस उपन्यासकार की सृष्टि है ये? मतलब किसने ये इन्हें गढ़ा है? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके श्रीलाल शुक्ल, विकल्प बी। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 67। क्या पूछा गया है यहाँ? इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? तो मोहन राकेश के द्वारा भी उपन्यास लिखे गए हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, ना आने वाला कल। अगला देखिएगा 68। इसमें पूछा गया है निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। लालटीन का छत, लालटीन की छत, बेदिन, एक चिथड़ा सुख, ये तीनों इनके हैं, परंतु उखड़े हुए लोग ये इनका उपन्यास नहीं हो जाएगा, विकल्प यहाँ सी होगा उत्तर। अगला देखिए 69। इसमें पूछा गया है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन होंगी? तो ये हो जाएंगी आपका मनु भंडारी, विकल्प डी सही हो जाएगा 69 का। प्रश्न संख्या 70। इसमें पूछा गया महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो जो महाभोज नाम से उपन्यास भी है और नाटक भी है, तो दोनों मनु भंडारी के ही होंगे, तो सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला देखिए 69 का डी, मनु भंडारी। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कृति और कृतिकार का मिलान करना है। कृति है कुरु कुरु स्वाहा, ये किसकी रचना हो जाएगी? कुरु कुरु स्वाहा हो जाएगी आपकी मनोहर श्याम जोशी की। रुकोगी नहीं राधिका, ये किसकी हो जाएगी? उषा प्रियंवदा की। सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसकी हो जाएगी? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। चांदनी के खंडहर हो जाएगी आपकी गिरधर गोपाल की। एक बार फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये हो जाएगा आपका कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए? उषा प्रियंवदा। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? चितकोबरा ये मृदुला गर्ग का हो जाएगा। चितकोबरा किसका है? मृदुला गर्ग। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? जो नरेश मेहता है ना, इन्होंने भी उपन्यास लिखे हैं, किस नाम से? यह पथबंधु था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए फ्लैशबैक पद्धति अर्थात पूर्वदीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी और अज्ञे का होगा ये। फिर प्रश्न संख्या 79। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। किसका होगा बाणभट्ट की आत्मकथा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है 77। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला है सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र, विकल्प सी। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सोया हुआ जल है, इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प बी। अगला है किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ये हो जाएगा आपका बाबा बटेश्वर नाथ, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 80। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? जो मृणाल है ये त्यागपत्र उपन्यास की पात्र हो जाएगी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला है 81। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? जो मैला अंचल, दीर्घ तपा, परती परिकथा और उपयुक्त सभी ये किसके होंगे? फणीश्वर नाथ रेणु के। अगला प्रश्न है 82। पूर्णिया जिले के मैरीगंज को किस उपन्यास के
कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो ये होगा मेला आंचल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 83 कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ये तीनों ही उपन्यास ये किसके हो जाएंगे? यशपाल के होंगे। अगला जो प्रश्न है 84 निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। गलत युग्म को अलग करना है। प्रेमचंद रंगभूमि लिखा गया सही है। भीष्म साहनी तमस लिखा गया सही है। राही मासूम रजा ये आधा गांव लिखा गया सही है। कमलेश्वर के द्वारा सूरज का सातवां घोड़ा लिखा गया नहीं, ये इनके द्वारा नहीं, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया उपन्यास होगा। अगला है 85 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन होंगी? तो ये होंगी महाश्वेता देवी, विकल्प ए। अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? सुमंगल प्रकाश। अगला है 88 दीक्षा उपन्यास आधारित है, किस पर आधारित है? दीक्षा उपन्यास रामकथा पर आधारित होगा, विकल्प बी सही होगा यहाँ। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना होगी, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 90 यहाँ पर सही असत्य का मिलान करना है। इलाचंद्र जोशी के द्वारा क्या सुनीता लिखा गया है? तो नहीं, इनके द्वारा नहीं, जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है ये। और जो त्यागपत्र है ये भी जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय के द्वारा अपने अपने अजनबी लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा मृगनयनी। इसलिए सही उत्तर जो होगा प्रश्न का तो वो होगा विकल्प ए। 91 इसमें क्या पूछा गया है? प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये सोजे वतन को, विकल्प बी। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? गबन उपन्यास की पात्र। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, ये कथन किसका है? तो प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने ये तमस उपन्यास में कहा था होरी के माध्यम से। अगला है 94 श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? जगमोहन। अगला देखिए 95 प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो जो मुंशी प्रेमचंद है इनका अधूरा उपन्यास हो जाएगा मंगलसूत्र। बाकी वरदान, कायाकल्प, रंगभूमि ये इनके पूरे ही हैं। अगला है 96 इसमें पूछा गया है प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो ये सेवा सदन हो जाएगा। सती मैया का चोरा उपन्यास के लेखक कौन होंगे? सती मैया का चोरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से लक्ष्मी नारायण लाल होंगे, विकल्प सी। 99 है, यहाँ पर पूछा गया डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम होगा नरेश मेहता, विकल्प ए। मित्रो मरजानी लेखिका कौन है? कृष्णा सोवती। अगला है यहाँ पर 101 इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? तो रतिनाथ की चाची, विकल्प ए। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स लॉन्च किए गए हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इन नोट्स को लेना चाहता है तो नंबर यहाँ पर है, देखिए 76 517 294, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपकी तैयारी हेतु, तो अवश्य लीजिएगा, समय रहते रिवीजन करने के लिए लाभदायक होंगे ये। कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देख सकते हैं नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 102
वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो जो वीरेंद्र जैन का कौन सा इनमें से है, तो ये है पार। फिर 103 क्या है? दारुल शफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? दारुल शफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजकृष्ण मिश्र। राजकृष्ण राजकृष्ण मिश्र, विकल्प सी। आबिद सुरती का उपन्यास छांटिए। आबिद सुरती, इनका उपन्यास है मेरे पापा की शादी। फिर 105 रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई। फिर प्रश्न 106 विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे विशंबरनाथ उपाध्याय। फिर है असलाह किस उपन्यासकार की कृति है? गिरिराज किशोर। अगला देखिए 108 जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? तरसेम गुजराल, विकल्प सी। फिर है 109 शीतांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन सी है? फिर वही बेखुदी, विकल्प ए। 110 शाल्मली की लेखिका इनमें से कौन है? नासिरा शर्मा, विकल्प डी। अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सुरेंद्र वर्मा। अगला है 112 अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? काशीनाथ सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 113 सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? मुझे चांद चाहिए, ये है, विकल्प बी। फिर अब यहाँ पर आ गया हमारा कहानी सेशन। हमने पीछे कितने 113 तक कर दिए उपन्यास के, 113 कर दिए उपन्यास। फिर आगे करेंगे कहानी वाले, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना चाहिए? तो जो हिंदी कहानी का विकास है 1900 ईस्वी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अपनी। प्रश्न संख्या 2 इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी मानना चाहिए? जो पहली कहानी मानना चाहिए तो ये इंदुमती को मानना चाहिए। फिर देखिए यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है किस पत्रिका से हिंदी कहानी की शुरुआत हुई? तो इंदुमती सरस्वती। क्योंकि सरस्वती पत्रिका का भी समय यही था 1900 ईस्वी। अगला देखिए इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 4 इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? कौन से आलोचक थे वो? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी सही होगा। अगला है इंदुमती का प्रकाशन वर्ष पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900, यही कहा था मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पर आ गया ये। प्रश्न संख्या 6 शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? तो ये बताया इंदुमती। ये भी आपने ध्यान रखना जो यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए, विकल्प बी। फिर है 8 प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो जो प्लेग की चुड़ैल कहानी है इसके लेखक हो जाएंगे लाला भगवान दीन, विकल्प सी। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई?
पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो कानों में कंगना किसकी कहानी है, राधिका रमन प्रसाद सिंह। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इंदुमती में। नेट के सिलेबस में लगी हुई है, ये ध्यान रखना आपने। प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी, ये भी पूछा गया था हाल ही में, ये टेट की परीक्षा में। इंदु पत्रिका में छपती थी प्रसाद जी की कहानियां। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे, तो ये कौशिक, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कहानियां लिखी थी 3। कौन कौन सी, नाम आपको पता है? जो भी मैं आपसे बीच में प्रश्न पूछता हूँ ना, इसके उत्तर देने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे आपके प्रश्न बन जाते हैं। तीन कहानियां कौन सी थी? पहली थी उसने कहा था, दूसरी बुद्धू का कांटा, तीसरी सुख में जीवन। देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पर पूछा प्रश्न मैंने, यहाँ पर आ गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, ये है। सभी की सभी कहानियां इनकी हो जाएगी, विकल्प डी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1915। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था, विकल्प सी। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, ये विकल्प ए। फिर प्रश्न है यहाँ पर 18, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो ये कहानी संग्रह है किसका है, ये जयशंकर प्रसाद का है, और ये पहला कहानी संग्रह भी है, और ये 1912 में आया था। फिर प्रश्न है 19, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो ये होंगे प्रेमचंद, ये नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। अगला है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो जो सोजे वतन, ये 1908 में आया था जमाना पत्रिका में। अगला है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1916। प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम क्या है, कफन। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर है प्रेमचंद की कहानियों का संकलन, और ये कितने भागों में या खंडों में है, 8 खंडों में। अगला देखिए 26, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं, पुरस्कार नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की होगी। बाकी ईदगाह, नशा, सवा शेर, गेहूं, ये तो होगी। अगला है 27, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? पंच परमेश्वर है, नमक का दरोगा है, ईदगाह भी है, परंतु कफन ये यथार्थवादी है, आदर्शवादी नहीं। अगला है 28, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए, प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है, बिल्कुल सही। प्रेमचंद की कहानियों में ये जो असत्य, हाँ बिल्कुल सही, इतिवृत्तात्मकता है। प्रेमचंद की कहानियों में कथाशिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं, ये भी सही है, परंतु उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं, ये गलत हो जाएगा। यथार्थवादी भी हैं और आदर्शवादी भी हैं। फिर पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी कहानी है पूस की रात। अगला देखिएगा यहाँ पर 30, निम्नलिखित सूचियों को मिलाना है। जैसे एक तरफ कहानी का नाम, दूसरी तरफ कहानीकार का नाम, तो मिला लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी होगी? मुंशी प्रेमचंद।
आकाशदीप ये किसकी हो जाएगी? आकाशदीप है आपकी जयशंकर, आकाशदीप हाँ जयशंकर प्रसाद। रक्षाबंधन ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। पंचलाइट ये फणीश्वर नाथ रेणु। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो इनके द्वारा कुल 200 कहानियां लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने कुल 69 कहानियां लिखी हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी कौशिक जी के द्वारा लिखी गई थी, विकल्प बी। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई? उन्नीस सौ 12। कौशिक जी की पहली कहानी है रक्षाबंधन और ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। कौशिक जी की कुल कितनी कहानी कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 200 ऊपर ही हमने देखा ये। फिर इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? पुरस्कार इनकी नहीं, जयशंकर प्रसाद की है, बाकी ताई विधवा रक्षाबंधन है। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन है तो वो है हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। बाकी चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है और कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। फिर है 38 कार का हार का जीत, ये सुदर्शन की कहानी हो जाएगी। मंत्र प्रेमचंद, उसने कहा था चंद्रशर्मा गुलेरी। ताई कौशिक। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। हार की जीत सुदर्शन, मंत्र प्रेमचंद, उसने कहा था कौशिक, ताई ताई का क्या होगा? कौशिक। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन सुधा है, पुष्पलता है, तीर्थ यात्रा है, मणिमाला ये नहीं होगा, विकल्प बी। अगला देखिए, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। अगला है यहाँ पर 41 इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? गल्प मंजरी नहीं है, बाकी प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, छाया भी है। प्रश्न संख्या 42 इसमें पूछा गया है कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो जो सुजान भक्त है ये नहीं होगी।